Hello lovelies, I hope you all are doing amazing and Har Har Mahadev, Jai Maa Kali. Today I am going to talk about a very important topic जो ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी लोगों को जानना रहता है। हम ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ सकते हैं क्या? ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता कि मैं आपको हाँ या ना में जवाब दे दूँ। हर चीज़ मल्टी लेड है, हर चीज़ ग्रे है, हर चीज़ के अंदर एक अपनी ही डेप्थ है, यानी कि गहराई है। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ने की बात करते हैं तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, आप कंफ्यूज हो चुके हो, आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिलती है और आप ना बहुत ओवरवेल्म हो चुके हो। यानी कि आप सोचते हो कि भाई मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मेरे ट्रिगर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इतना वर्क कर लिया, या आपको पता ही नहीं चल रहा कि वर्क एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, ये भी रीज़न होता है। या आप कर चुके हो और बोल रहे हो कि आई डोंट केयर, मुझे चाहिए ही नहीं। या आप ये हो सकता है कि किसी ने आपको गाइडेंस दी, आपने पैसे खर्च कर दिए और आपको लगता है कि यार ये बेकार था, इसलिए मुझे ये जर्नी छोड़नी है। एक और रीज़न ये हो सकता है कि आपने यकीन कर लिया है अपने दिल से, अपनी आत्मा से, देखो आत्मा तो नहीं बट आपने अपने दिल से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, और ये जो हमारा दिमाग है ना जो हमेशा हमको चौपट बनाता रहता है, इसके अपने फ़ायदे हैं। पर ज़्यादातर इस जर्नी में जब आप रहते हैं तो ये जो आपका माइंड है, ये जो आपका मंकी माइंड है, बहुत इश्यूज़ क्रिएट करता है। तो आपके माइंड ने आपको किसी तरीके से कन्विंस कर दिया होगा कि ये जर्नी आपके लिए नहीं है, छोड़ दो, इट्स टू मच वर्क, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। और हमें तो 1+1 फ्री खरीदने की आदत है ना सुपर मार्केट में, और ऐसे ज़माने में, ऐसे कलयुग में इस जर्नी में आ गए हो और फंस चुके हो, समझ नहीं आता। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो भी नॉर्मल है, अगर आप थक चुके हो तो भी नॉर्मल है, अगर आपको लगता है कि कभी यूनियन नहीं होगा तो भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। अपने प्रति अभी के अभी कंपैशन दो। टेल योरसेल्फ, डीप ब्रेथ, आई एम द सोल, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द सोल, आई एम नॉट द माइंड। कोई भी चीज़ मेरे आसपास जो हो रही है वो टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आई ट्रस्ट माई डिवाइन, आई ट्रस्ट माई डिवाइन कि वो मुझे रास्ता ज़रूर दिखा देंगे। मेरी सोल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और इसीलिए रास्ता मुझे ज़रूर दिख जाएगा, चाहिए रास्ता कैसा भी हो, जैसा मैं चाहती हूँ या नहीं। आई एम ओपन एंड ओपन टू रिसीव गाइडेंस एंड दैट एटर्नल लव दैट यूनिवर्स एंड द डिवाइन हैज़ फॉर मी। अब हम ये समझने के लिए थोड़ा सा रेडी हो गए हैं। उस फेज़ में जब आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, बहुत परेशान हो, हाउ विल यू अंडरस्टैंड माई लव? यू कैन नॉट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी डियर। एंड व्हेन वी आर ऑन अ वेरी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, हमें वैसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि माइंड ओवर एक्टिव है, नर्वस सिस्टम उलट पुलट हो रखा है, इमोशनल इम्बैलेंसेस हो रखे हैं, तो कैसे समझ आएगा? अब इस बात को समझते हैं। क्या मैं ये जर्नी छोड़ सकती हूँ? अब इसमें जो सबसे बड़ा जो फियर है वो ये है क्योंकि आप रेडी नहीं हो यूनियन को हैंडल करने के लिए, एक, ठीक है। नंबर 2, तो फियर नंबर 2, यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा काम है, कोई गारंटी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती। इसके नीचे, इसके अंदर जो लेयर है वो क्या है? अंडरलाइंग बिलीफ। तो अंडरलाइंग बिलीफ जो यूनियन को आप हैंडल नहीं कर सकते इस फियर के नीचे है, वो ये है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, अबैंडनमेंट इश्यूज़ कि वो फिर से छोड़ के भाग जाएगा, अनवर्दीनेस, दैट आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो। ठीक है, इसका जो रूट कॉज है, इस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, इस इशू का, इंटरनल इशू का जो रूट कॉज है, वो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा और सोशल कंडीशनिंग, सेल्फ कंडीशनिंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। सोशल कंडीशनिंग वो होती है जो दुनिया ने आपको कंडीशन किया है, जो आपने देखा है, जो आपने ऑब्जर्व किया है। सेल्फ कंडीशनिंग वो होती है कि जो आपने अपनी ही लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, चाहे डिफरेंट सिचुएशंस या प्लेसेस या लोगों के ज़रिए। तो आपने अपने दिमाग में ये बिठा दिया ये चीज़ ऐसी ही होती है। और कभी कभी जब आपको फीडबैक्स मिलते हैं दुनिया से जिनको आप सीरियसली लेते हो और अपने अंदर रजिस्टर कर लेते हो,
तो आपको लगने लगता है कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं लव के लिए रेडी नहीं हूँ, या लव मुझे नहीं मिलता। ये आपने बहुत सारी बारी एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपने इसके लिए एक बिलीफ बना दिया। ठीक है, अब दूसरा वाला कि यूनियन के लिए काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसके लिए तो यार अंडरलाइन बिलीफ है कि हार्ड वर्क कितना भी कर लो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद है कि मे बी जैसे आपने कभी अपनी लाइफ में पढ़ाई करी हो, एग्जाम्स के रिजल्ट, यू हैव दिस फोबिया ऑफ रिजल्ट, यू हैव दिस फोबिया ऑफ tirelessly working for something without receiving the results. So then you are becoming very result oriented. Okay, आपने बहुत मेहनत करी और आपको कभी भी किसी भी चीज़ में रिजल्ट नहीं मिले हैं, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है ट्विन फ्लेम्स के लिए। ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में ऐसा ही होता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी चीज़ें नहीं मिलती, और कुछ लोगों को ईजिली भी मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है और आपने क्या उसमें लिखा है, अपने कैटलिस्ट क्या बनाए हैं। नाउ व्हाट इज अ कैटलिस्ट? तभी मैं कहती हूँ अगर आप ट्विन फ्लेम हो, सबसे पहले रीड लॉ ऑफ वन प्लीज। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, otherwise understanding a unity consciousness which is the direct connection to your union, वो आप समझ ही नहीं सकते। जब आप समझोगे नहीं तो आप करोगे कैसे? कि कितनी भी मेहनत कर लो मुझे रिजल्ट नहीं मिलते, ये आपकी सोशल कंडीशनिंग या सेल्फ कंडीशनिंग थ्रू योर एक्सपीरियंस दोनों हो सकती है। अब आपने कोई आउटकम, आपने प्रेजेंट रियलिटी में कुछ देखा कि आपका बंदा जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर वो शादीशुदा, उसके बच्चे हैं, या वो एक अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में किसी के साथ, और उसने आपको मुंह पे बोला है आई डोंट लव यू। इन सब केसेस में ये आपने मान लिया, कोई कुछ भी कहता रहे, आपका डीएम भी, स्पेशली आपका डीएम या आपके डीएफ, आप जो भी हैं, ठीक है, जो फेमिनिन एनर्जी है उनसे मैं बात कर रही हूँ, जो आपने मान लिया वही आपकी हकीकत है। तो जो आपका डीएम बोल रहा है, ठीक है, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, वो जो बोल रहा है वो आपने मान लिया, इसीलिए ये आपकी रियलिटी बन गई है, और इसीलिए आप यूनियन नहीं चाहते। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं कि आप यूनियन नहीं चाहते, क्योंकि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, या आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, या आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है, या मैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही शादी करूंगी, या आपको लगता है कि ये जो इस रिलेशनशिप में हाईज एंड लोज है, जिस रिलेशनशिप को इतना अनकंडीशनल बोला जाता है वही इतना कंडीशनल है कि मुझे बोला जाता है कि मैं इनर वर्क करूँ, मैं अपने आप को संभालूँ, मैं अपने ट्रिगर्स पे वर्क करूँ, सारा काम मैं करूँ और फिर वो मुझे मिल जाएगा। मुझे तो चाहिए ही नहीं। नॉर्मल है माई लव। I understand so much where you have been, and why do I understand? Because I have been there, and it is so important to be there. ये hopelessness, ये helplessness, ये anger, गुस्सा, hatred, ये सब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे माय डियर। तो आप मान लो मेरी बात, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इन सब चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। आपको मैं बता रही हूँ ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। सबसे पहले अगेन डीप ब्रेथ, डीप कंपैशन फॉर योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर सोल, टेल योर सेल्फ आई एम द सोल, आई एम अ डिवाइन चाइल्ड, universe loves me, my Baba, like for me, Shiv and Ma Kali, my Baba loves me, I am loved, I am worthy, I am deserving of all the love that is there because I am loved. Okay, so as a twin flame you are loved. अभी जो मैंने ये सब बोला कितना अच्छा लगा, लेकिन ये अचीव एक दो दिन में, एक दो महीने में नहीं होता है, लेकिन एक दो साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप गलत गाइडेंस लेते हो, टैरो रीडिंग में, डीएम करंट एनर्जी में घुसे रहते हो माय डियर, देन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट पाथ। फिर आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा डियर, है ना। तो इसीलिए सही गाइडेंस, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप गाइडेंस ले सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वी कैन वर्क ऑन सम सॉल्यूशंस। जो लोग यूट्यूब पे बैठे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है सारे। सबसे पहले, ठीक है लवलीज, प्लीज़ अंडरस्टैंड, सबसे पहले
जो आपको गाइड कर रहा है और वो अग्रेसिव होता है, वो गुस्से में आता है, उसका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड नहीं है। एनी ट्विन फ्लेम जिसका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड नहीं है वो ट्विन फ्लेम नहीं बना है अभी। सिर्फ स्पिरिचुअल एक्टिवेशन से, सिर्फ जर्नी में आने से आप ट्विन फ्लेम नहीं बनते हो। एक प्रेम फॉर एवरीथिंग, जो यूनियन सुनते रहते हो ना, वही द यूनिटी कॉन्शियसनेस में लव। टिल द टाइम यू डोंट कम टू दैट लव, वननेस, वन विद एवरीथिंग, तब तक आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। I don't know who has labeled this as twin flame. I call it a spiritual journey. ये एक spiritual journey है। एक्टिवेशन शायद आपके डीएम ने किया, शायद उनका रिजेक्शन ही था जो आपको एक्टिवेट कर सकता था, क्योंकि कभी कभी हम इंसान बहुत ढीठ होते हैं। और ये सब आपका ही डिसाइडेड है, आपकी सोल ने ये सब डिसाइड करा हुआ है, क्योंकि डीएम और आप एक ही सोल हो। ये आपने डिसाइड किया था कि हम ऐसे करेंगे, ऐसा होगा, एंड वी विल बी इन द साइमल्टेनियस इनकारनेशंस, यानी कि जो पुनर्जन्म होते हैं वो दोनों का एक ही हो गया है। मतलब आपकी टाइमलाइन एक हो गई है। आप डीएफ, जो डीएफ होती है वो फ्यूचर होती है, फ्यूचर एज इन मोर अवेकन्ड, और इसीलिए आपको ये काम दिया जाता है और आप ही ये पूरी जर्नी चलाते हो। यू आर द बॉस, ठीक है, बट वी हैव टू बी हम्बल। सो understand that this is you, they do not even exist for you। अगर आपके दिमाग में नहीं है या आपके जहन में नहीं है कि आपका कोई डीएम है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। आपको टाइमलाइन शिफ्ट करना है, आपको फ्रीक्वेंसी बदलनी है, आपको अपने माइंड से कहाँ आना है, सोल में, यानी कि 3D से 5D का शिफ्ट। 5D सिर्फ टेलीपैथी और ऊपर जो भी होता है ये सब नहीं है। ट्रांससर्फिंग हो गया, टेलीपैथी हो गया, टेलीपोर्टेशन हो गया, दिस इज नॉट ऑल दैट इज, या रिमोट व्यूइंग हो गया, कोई भी तरीके की जो ये 5D एक्टिविटीज़ हैं, दैट नॉट ऑल इनफ। सीरियसली, दैट नॉट ऑल इनफ। इन सब चीज़ों को आपको अपनी रियलिटी में लाना है। That is why it gets complicated. That is why people are not able to understand. हालांकि सिंपल है, लेकिन this journey is hard. This journey is difficult. ये कोई इतना इजी नहीं है कि बस हो गया। डीप वर्क है, डीप इनर वर्क है, डीप रियलाइजेशन है। ओके, so let's come back to the topic. अगर आप सोलमेट चाहते हो और अगर आप कार्मिक के साथ रहना चाहते हो या आप अपने रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, आप रहो। आपको छोड़ने का कुछ भी ज़रूरत नहीं। यू डोंट हैव टू लीव एनी रिलेशनशिप। आपके बच्चे, आपको कुछ छोड़ना ही नहीं, आपको चूज़ ही नहीं करना अपने डीएम को, लेकिन आपको खुद को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। रोज़ आपकी ज़िंदगी बवाल करेगी, नाचेगी, आप परेशान हो जाओगे। मेडिटेशन करना क्या इतना ज़रूरी है इस जर्नी में? तो आप माइंड से सोल में जाने का और क्या तरीका ढूंढोगे? 24 घंटे, इवन जब हम सो जाते हैं, हमारा माइंड हर वक्त एक्टिव रहता है। कैसे जाओगे सोल में, बताओ? एक तो है कि आप प्रेजेंट में रहो, यानी कि अभी, इसी वक्त, तभी। पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर ट्विन फ्लेम्स। आप प्रेजेंट में रहो। आप प्रेजेंट में रह ही नहीं सकते जब ट्रॉमास पड़े हुए हैं, फियर पड़ा हुआ है, दिमाग का दही हो चुका है, रिजेक्शन सह सह के बस अब बस हो गई है, बस ही नहीं हो रही। तो जब आप ये सब चीज़ें फील करते हो, जब आपका इनर सेल्फ वुंडेड है, आपके पास ट्रॉमाज है जो कुछ ट्रिगर्स से एक्टिवेट होते हैं, माय डियर, एंड दिस इज व्हाई यू फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड ऑल्सो फ्रॉम योर ओन सेल्फ। बट रिमेंबर, यू आर नॉट जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर सोल। इस कनेक्शन को आप कभी मत पकड़ो, कभी मत चूज करो, पर खुद को चूज करो। इस जर्नी में डीएम को आप चाहो या ना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद को जाना पड़ेगा। आपको जो ये जर्नी दी गई है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होकर उस पर काम करना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम कोई ऑर्डिनरी सोर्स नहीं है, आपने अपने लिए डिसाइड किया था, इसीलिए आप हो इस जर्नी में। अब आप ये नहीं कर सकते कि भाई भाड़ में जाओ, मेरे को नहीं खेलना, मैं नहीं खेल रही। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एवरी डे इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। इनफैक्ट अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपका बचपन से ही डिफिकल्ट रहा होगा। मतलब मेरे साथ ये था कि आई हैड सच अ डिफिकल्ट लाइफ, एवरीथिंग हैज़ बीन सो ट्रॉमेटिक कि मुझे इसका झटका इतना लगा ही नहीं, मुझे सेपरेशन का इतना झटका ही नहीं लगा। सोचो मैं कितने झटके झेल चुकी थी लाइफ में।
I swear on Baba, okay? I did not feel it that bad, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहले ही इतने झटके मुझे मिल चुके थे। डार्क नाइट ऑफ द सोल सेपरेशन के बाद होता है, यस, फॉर सम पीपल, बट फॉर सम पीपल हु आर लाइक मी, उनका बचपन से ही डार्क नाइट चल रहा होता है एंड इट इज इंटेंस। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी के अलावा कोई तरीका ही नहीं है हील होने का। बॉडी को कैसे हील कर लोगे आप जब तक आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होगे, जहाँ से ये आई है। और इवेंचुअली आपका काम है प्यार बांटना, इवेंचुअली आपका काम है इस फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना जो मदर अर्थ की है, अभी जो हम अभी सतयुग की तरफ जा रहे हैं, ये है आपका काम। आप चाहे कुछ करो या नहीं करो, जस्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ इज डूइंग सो मच टू द अर्थ, इज डूइंग सो मच टू द पीपल अराउंड यू। वन DF, एक DF अगर अपना ट्रॉमा हील करते हैं, आपको पता है कलेक्टिव में कितना बड़ा डेप्थ आता है। यस, एंड द कलेक्टिव यानी कि दुनिया, जन, एवरीबडी, उसमें इतना बड़ा चेंज आता है। अगर आप यूनियन में भी आते हो तो भी यही होगा, तो इसको आप बिना यूनियन के भी कर सकते हो। यूनियन के पीछे नहीं भागना, क्योंकि आप यूनियन के पीछे भागोगे तो वैसे यूनियन नहीं होगा। और आपको ये सब चिंता छोड़ देनी है कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, कुछ भी है, आप प्लीज बॉडी छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट योर बॉडी। तो लव, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस बॉडी, एज एन आत्मा को बाहर भी निकालना है। डोंट टेक इट लिटरली, आई मीन कि आपको इस शरीर से पार जाना है। स्पिरिचुअलिटी, सोल, आत्मन, परमात्मा, 5D, सतयुग, अगर ये सब चीज़ें आपको ऐसे तक क्लिक नहीं कर रहा है तो मे बी आप इनिशियल स्टेज पे हो। सेपरेशन का एक इनिशियल स्टेज होता है, सेपरेशन का एक इनिशियल फेज होता है, जिसमें कि टैरो रीडिंग और यूट्यूब पे ये सारे ट्विन फ्लेम के अपडेट्स देखने आपको अच्छे लगते हैं, आप इसमें डीप चले जाते हैं और इससे भागना नहीं। लेकिन जब मन बस कर दे और बोल दे कि अब मुझसे और नहीं होगा, मुझे नहीं देखनी, कभी कभी आपकी आत्मा, आपका इनर सेल्फ बोल रहा होता है मुझे नहीं देखना, वही तो बकवास है इसमें, आप फिर भी देखते हैं। वो दिमाग है जो हर चीज़ का एडिक्शन पाल लेता है। जब आपकी आत्मा बोलती है कि मुझे नहीं देखना, तो प्लीज़ उसका सम्मान करो और मानो, क्योंकि इंट्यूशन यही होती है, जो ये हल्की सी आवाज़ होती है ना कि नहीं यार वही बकवास, आई डोंट वांट टू सी इट, ये आपको बता रही है कि आप जब जब ये देख रहे हो, आप अपने आत्मा से दूर जा रहे हो, अपने माइंड एनर्जी में आ रहे हो, सोल एनर्जी से बहुत दूर जाते जा रहे हो। पर हम सुनते ही नहीं हैं। खैर, ना तो किसी और को ब्लेम करना है, ना ही खुद को। कोई बात नहीं, गलतियाँ करिए। अरे मैंने इतनी टैरो रीडिंग देखी थी, मैंने तो रीडिंग बुक कराई थी किसी से, दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन टैरो रीडिंग्स, यू नो, स्पेशली फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। मैंने पूछा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और वो बोलते हैं नहीं, आपको वहम हो रहे हैं। एंड आई पेड अबाउट 1800, इट वॉज अ वेल नोन टैरो रीडर। 1800 में मुझे सुनने को ये मिलता है कि आपको वहम हो रहे हैं। तो क्या ही बोलूँ यार, तो कितना। देन आई पेड टू अ ट्विन फ्लेम कोच 4000 रुपीज़। उसको समझ ही नहीं आया कि मेरी प्रॉब्लम क्यों, ऊपर से मेरे पे चिल्ला रही थी, और वो काफ़ी वेल नोन है। मैं बोलूँगी भी नहीं, बिकॉज वी आर इन यूनिटी कॉन्शियसनेस। मे बी दे वर जस्ट रिफ्लेक्टिंग माई स्टेट ऑफ बीइंग। पर अगर कोई ट्विन फ्लेम कोच ये ही नहीं समझ सकता कि जो चाहिए है वो क्या है, तो फिर डांट के ही ट्विन फ्लेम जर्नी करानी थी। तो ट्विन फ्लेम क्यों, टीचर बन जाते, प्रिंसिपल बन जाते। खैर, तो पैसे ना वेस्ट करो फालतू जगह पे, अपने कोच से बात करो, जिसको भी आप चूज़ कर रहे हो। पहले समझो कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या समझता है, ठीक है। और असेंशन के लिए काम करो, यूनियन के लिए नहीं। अगर कोई आपको बोलता है कि बस यार यूनियन के पीछे भागते रहो, तो वो एक जर्नी बहुत टायरिंग है, और सब ट्विन फ्लेम्स को यूनियन नहीं चाहिए होता। तो ये कुत्ते को बिस्किट डालना हमेशा काम भी नहीं करता, राइट। तो अपने दिल से पूछो, आपका दिल, आपकी आत्मा आपको सच बताएगी, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत टाइम है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो आप इस जर्नी को स्लोली भी ले सकते हो, कोई जल्दी नहीं है इसमें। तो आप अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करो,
कभी तो नंबर लगेगा भगवान का, कभी तो लगेगा, तब तक आप डायल कर सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको आप आराम से भी कर सकते हो, और अगर आप बहुत परेशान हो और बहुत ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होती है, तकलीफ़ तो इतनी ज़्यादा, इट इज़ अ पेनफुल जर्नी माय डियर, तो तब आप कोच का सहारा ले सकते हो। अगर आपकी कोई हस्बैंड वाइफ या आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी नहीं है, फिर भी आप चाहते हो कि आप इस जर्नी में ना आओ, तो या इस जर्नी को छोड़ दो एक नए रिश्ते के लिए, तो शायद आपका भी कार्मिक लूप बाकी है, आपको इसलिए आपका कर्मा बुला रहा है। कर्मा इज़ लाइक मैग्नेट, जहाँ जहाँ आपका कार्मिक लेसन होगा, जहाँ जहाँ आपका कर्मा होगा, वो आपको अट्रैक्ट करेगा, जैसे चुंबक लोहे को करता है। तो हो सकता है कि अभी आपका कर्मा जो है वो बाकी हो। अगर आप अपने आप को हील करते हो और अपने आप को अवेकन करते हो, 5D कॉन्शियसनेस में आते हो और अपने पे काम करना जारी रखते हो, तो जो कर्मा आपका 1 साल का था फॉर एग्जाम्पल, और बहुत ही डीप हर्ट देने वाला था, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं जैसे छत से गिरने वाली हूँ, तो मुझे हल्की सी पाँव में चोट लग जाएगी। ये इंटेंसिटी कम तब होती है जब आप खुद पे काम करते हैं। नहीं तो जो आपके कार्मिक लेसन्स हैं और जो आपके कार्मिक एंटेंगलमेंट है, वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे। देयर इज़ नो शॉर्टकट, ओके। चाहे आप नाम जाप करो, चाहे आप पूरे दिन मेडिटेशन में बैठो, फिर भी बैठे बिठाए कुछ चीज़ें हो जाएंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कार्मिक लेसन्स मैग्नेट होते हैं, उनसे आप नहीं भाग सकते। फेस करो, रेडी रहो, और ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप समझ पाओगे, कंपैशन रखोगे, ग्रैटिट्यूड रखोगे, तो आप समझ पाओगे कैसे हर सिचुएशन में रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, और कैसे अपने आप को सेव करना है कि भाई मैं कहीं कार्मिकली एंटैंगल्ड ना हो जाऊं और ये कहीं चलता ना रहे। और अगर आप अपने पे काम करना जारी रखते हो, या नहीं तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो, जिसमें कि मैं आपको अवेकनिंग के बारे में बताती हूँ और आपकी पूरी जर्नी में आपको हैंड होल्ड करके हर चीज़ का गाइडेंस देती हूँ, एंड यू विल बी अवेकन्ड। और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, मेन रिजल्ट नहीं, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो यूनियन है, जो कि मैं गारंटी करती हूँ 99.9%। अगर आप वैसे काम करते हो जैसे कि मैं बताऊंगी, मुझे और कोचेज़ का नहीं मालूम, हो सकता है कोई और आपके लिए बेटर हो, तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, अपने आप से कनेक्ट करें, और वही इंसान चूज़ करें जो आपके लिए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। तो कार्मिक एंटेंगलमेंट को आप शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्टन कर सकते हो, फटाफट ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अगर उसके बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि यार ट्विन फ्लेम की जगह हम सोलमेट के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल, यू हैव द फ्री विल, यस यू कैन मीट योर सोलमेट, जो कि आपको अच्छा महसूस कराता है, जिसके साथ ज़िंदगी इतनी टफ नहीं होती। और हाँ, मतलब डिफरेंस क्या होता है, जब आप सोलमेट के साथ होते हो तो आप you are like in the similar energy, fun, understanding, और ऐसा लगता है कि you know everything is like amazing, बहुत जॉय महसूस होता है। जो कार्मिक रिश्तों में चैं है ना, वो नहीं होती, लेकिन हेल्दी लड़ाई ज़रूर होती। ट्विन फ्लेम के साथ अगर आप रहना चाहते हो, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपकी एनर्जी के जैसा नहीं है, आपकी ही एनर्जी है, और जो आपका काम है वो चाहे सोलमेट रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, वो हमेशा जारी रहता है। अगर आपको लगता है कि यूनियन के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आती या इश्यूज नहीं आते, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आते हैं। इनफैक्ट यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली बैलेंस योर एनर्जी। तो काफ़ी लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, दैट इज़ वाई दे ऑप्ट फॉर अ सोलमेट रिलेशनशिप, एंड यू हैव द परफेक्ट राइट। लेकिन एक बार जब आप हाई एनर्जी में आते हो, जब आप एक सोल के लेवल से कनेक्ट होते हो, देन टू स्टूप डाउन टू अ 3D लेवल, 3D लेवल तक गिरने में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको अच्छा नहीं लगता। तो जो ये सोलमेट्स हैं, कार्मिक हैं, ये सब आपके 3D लोग हैं। अगर आपको लगता है 5D लेवल का ही कोई सोलमेट मिल जाए, तो भी वो आपकी सोल नहीं है। यूनियन के लिए आपको अपनी सोल एनर्जी में आना होता है, अपने हार्ट चक्रा में जाना होता है, सिर्फ एक्टिवेट नहीं करना होता, यू हैव टू लिव फ्रॉम योर हार्ट चक्रा, एंड दिस इज व्हाट मैक्सिमम पीपल डोंट टीच। ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम के कोच है वो ये बताते ही नहीं कि आपको सिर्फ हार्ट चक्रा में ही जीना है। यार आप अपना थर्ड आई करके क्या करोगे? ये नहीं कि वो करना नहीं है ज़रूरी नहीं, इंट्यूशन के लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन आपका हार्ट चक्रा इज़ एवरीथिंग। जो शिव और शक्ति का मिलन होता है वो यहाँ नहीं होता, वो यहाँ होता है।
दिल में, हार्ट चक्र में, और वो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपके चक्र अलाइन होने चाहिए, एक्टिवेटेड होने चाहिए। कहीं बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस समय आपको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई होना चाहिए जो खुद उन चीज़ों से गुजरा हुआ है, ना कि ही कोई भी, राइट। जब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में आओगे, अपने सोल पे वर्क करोगे, तो यूनियन तो होगा। यूनियन का मतलब मैं शादी नहीं कह रही, यूनियन का मतलब मैं बच्चे नहीं कह रही, यूनियन का मतलब मैं रोमांस नहीं कह रही। यानी कि आपका जो डीएम है वो आपके पीछे भागेगा, वो भागेगा ही भागेगा। इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये होना ही होना है। देन यू हैव अ चॉइस व्हाट टू डू अबाउट इट। ओके, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता है, ये एनर्जी का खेल है, बिकॉज यू आर वन सोल। तो उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि उनके साथ आपको रहना है, नहीं रहना है, वो आपकी चॉइस है। पर इट इज़ ऑलवेज अ हार्ड वर्क। आपको हमेशा अपने सोल से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप बैलेंस कर पाओगे एनर्जी को, और तभी आप एक हेल्दी हार्मोनियस यूनियन में रह सकते हैं। इसमें कितना टाइम लगता है? इन माई कोर्स यू विल स्टार्ट टू सी द डिफरेंसेस इन 2 months, starting from 2 months, and in 6 months you will be transformed। क्या आपको इतने सदियां वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यूनियन छोड़ सकते हो, वो ऑटोमेटिकली होगा। छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सकते, पर आपको तब फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि क्या आप ये स्पिरिचुअल जर्नी छोड़ सकते हो? ये तो आप सोलमेट के साथ भी रहो, किसी के साथ भी रहो, ये नहीं छोड़ सकते आप। ये आपका अब काम है, आप चुने गए हो। अंडरस्टैंड, यू आर द चोजन वन। और सिया का एक गाना है, आई चूज मी, लिसन टू दैट। थोड़ी बहुत वैसी एनर्जी होनी चाहिए, देयर इज मोर टू इट। बहुत लंबी चीज़ें यार, ऐसे 15-20 मिनट की वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकती। यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन विद मी एंड वी कैन टॉक। ओके, और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आई एम सो हैप्पी टू हेल्प। एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, यू वांट टू से एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट।